औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, जैसे कि मैं रोज़ आपको कोरोना वायरस के बारे में अपडेट देता हूं, तो आज पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के कन्फर्म केसेस की तादाद हो गई है 10,811। यानी कि हम 10,000 से ऊपर चले गए हैं। कल हम 10,000 के करीब थे, आज हम 10,000 से ऊपर चले गए। व्यूवर्स, इसके अंदर आपको ये एक बात बताऊं कि पिछले 24 घंटे के अंदर जो नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 298 यानी कि 300 के करीब नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं आखिरी 24 घंटों के अंदर। और 24 घंटों के अंदर डेथ्स हुई हैं 4। और 24 घंटों के अंदर जो नए जिसे कहते हैं कि टेस्ट लिए गए हैं, कोरोना वायरस के मुश्तबा टेस्ट लिए गए हैं, 6,700 उनकी तादाद है। और जब से पाकिस्तान के अंदर कोरोना आया है, ये मूजी मर्ज आया है, उस वक्त से अब तक 1,24,549 टेस्ट लिए जा चुके हैं। अच्छा व्यूवर्स, 10,811 टोटल केसेस हैं और अमवात की तादाद अब तक 228 हो चुकी है और 2,337 अफराद इसमें सेहतयाब भी हुए हैं। तो अच्छी बात है, अल्लाह ताला इनको अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए। लेकिन सूरत हाल बड़ी गमगीर है। सिंध में इस टाइम मरीज़ों की तादाद 3,671, पंजाब में 4,590, इस्लामाबाद में 204, बलूचिस्तान में 552, KPK के अंदर 1,453, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 51 और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 290। व्यूअर्स, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 24 घंटे के अंदर कितने नए केसेस रिपोर्टेड हुए हैं। 298, 300 के करीब। कल मैंने अपनी वीडियो के अंदर एक बात आप लोगों को बताई थी कि ये एक बहुत गमगीर मसला होता जा रहा है। ये गमगीर मसला इसलिए होता जा रहा है कि देखिए, गो के हम इसके ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन अब हमारी थोड़ी सी बेहतियाती हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। और ये मैं बता दूं व्यूअर्स के ये पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अगर ये बेकाबू हो गया तो सबसे ज़्यादा जो इसका निशाना बनेंगे वो हमारे डॉक्टर्स बनेंगे, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स और नर्सिस कम है दुनिया के मुकाबले में। फी अफराद के ऊपर नर्सिस कम है, डॉक्टर और कम है। तो अगर जब हमारे डॉक्टर ही बीमार हो जाएंगे और हमारी नर्सें ही बीमार हो जाएंगी तो हमारा इलाज कौन करेगा? इसलिए इस बात को समझे, कारोबारी तबका भी समझे, ये जो बिजनेसमैन है, ये जो दुकानदार हैं, और मौलवी हजरात भी इसको समझे। ये जो कहते हैं कि नहीं जी कुछ नहीं होता, हो ही कुछ नहीं सकता। तो इसलिए इस चीज को देखें, इन फिगरों को देखें और लम्हा फिक्र है। अब व्यूअर्स आते हैं सियासी खबर की जाने। शहबाज शरीफ ने दोबारा नैब में जाने से इनकार कर दिया और बहाना वही पुराना बहाना कि जनाब मेरी उम्र 69 साल है और मैं कोरोना की वजह से बाहर नहीं जा सकता, घर से बाहर निकल ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि ये उस केस का, बल्कि ये तो किसी भी केस का सामना नहीं करना चाहते। और ये व्यूअर्स, मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताता रहा हूं कि ये किसी हालत में मनी ट्रेल नहीं देंगे, क्योंकि मनी ट्रेल है ही नहीं। मनी ट्रेल तो उसकी होती है जो गरीब आदमी होता है कि यार मेरे पास इतनी तनख्वाही और इतनी मैंने खर्च की और ये मेरे पास बच गया। इनके पास तो तनख्वाह तो है ही नहीं, इनके पास तो अरबों खरबों रुपए की टीटियां आई हैं। इनको तो ये भी याद नहीं होगा कि वो टीटियां किसने भेजी, किस तरह आई, बोरियों के हिसाब से इनके पास पैसे आए, कहां से आए, इनको कोई पता नहीं है, क्योंकि किकबैक्स थी, हर चीज में किकबैक्स थी। और उसका ये चीज आप देखें कि जब कोई चीज इनसे मांगो तो ये कहते हैं जी जल गई। यानी कि मेट्रो, पंजाब मेट्रो रिकॉर्ड जल गया, सस्ती रोटी रिकॉर्ड जल गया, कर्ज उतारो मुल्क संवारो जल गया, और ये ट्रेन
जल गया, आशियाना उसकी हाउसिंग स्कीम जल गया, साफ पानी स्कीम जल गया, यानी हर चीज तो जल गई। ये कैसे वजीर आला थे, खादिम आला थे, हाकिम आला थे कि इनका हर चीज इनकी जल गई। और जब ये इनका रिकॉर्ड जलते थे तो वो जो मुलाजमीन थे उनको कोई पनिश होती थी इस बात पे कि नहीं होती थी? उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाता था कि हाँ यार ये तुम लोगों से कैसे जला? नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए कि प्री प्लान करके जलाया जाता था, इसलिए जलाया जाता था कि सबूत मत छोड़ो। याद करें व्यूअर्स, ये जब पनामा का केस चल रहा था तो एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद के पंजाब हाउस में बैठे हुए थे और इनके गिर्द जो थे ये एहसान इकबाल और ये राना सनाउल्लाह और इस तरह के काफ़ी ये जो चेले चपले थे बैठे हुए थे। तो नवाज शरीफ साहब बाकायदा कह रहे थे कि अगर मेरे असासे मेरी आमदनी से ज़्यादा हैं तो तुम्हें क्या। ये नैब को कह रहे थे, नैब के लिए कह रहे थे, और वो सारे जो थे वो हंस रहे थे, इसलिए कि इन्होंने तो कानून को मजाक बनाया हुआ है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, मेरी आपसे एक अपील है, एक यूट्यूब के ऊपर एक खातून की तस्वीर आई हुई है, वो पंजाब के किसी जेल में कैद है, लाहौर की जेल में कैद है और उनके साथ उनकी छोटी सी बच्ची है। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी 2 दफा जमानत उस बच्ची और उसकी मां की मुस्तरद कर दी और उन पे जुर्म क्या है कि वो एक शादी में बिन बुलाए जाके खाना खा रहे थे। उनकी जमानत मनसूख कर दी, उनको जमानत नहीं दी, और एक चोर उच्चक्का जिसके बेटे मफरूर, जिसका समधी मफरूर, उनको जमानतें मिल जाती है। कैसा कानून है? गरीब और अमीर के लिए एक कानून नहीं है। मरियम सफदर को जमानत इसलिए मिल जाती है कि इसने अपने बाप की देखभाल करनी है। बाप तो है ही नहीं अभी तक, बाप तो लंदन में है, उसके बेटे मौजूद हैं, अंदर करें ना इसे? नहीं, क्योंकि वो एयर कंडीशन वाली है और वो जो गरीब औरत जो लाहौर जेल के अंदर बंद है वो एयर कंडीशन वाली नहीं, उसके घर में तो पंखा भी नहीं होगा। हो सकता है पता नहीं कितने दिन की भूखी हो तो किसी शादी के अंदर जाके खाना खाने में लग गई और उसको जनाब FIR करा दी गई और जेल हो गई और उसकी दूसरी दफा जमानत मनसूख हो गई। एक और खातून जिनकी सिर्फ 400 रुपए की खातिर जमानत नहीं हुई थी और उस औरत ने 17 साल जेल में गुजारे। इन लोगों के लिए कभी आपका दिल भरा है? कभी आपके दिल में अफसोस हुआ कि ये ऐसे लोग कैसे जेल में थे? इतने गरीब लोग जो 400 रुपए नहीं दे सकते थे? नहीं, क्योंकि कानून अंधा होता है। तो कानून की आंखों पे से पट्टी खोलें अब। या तो या कानून सबके लिए एक बना दें और या फिर लिख दें कि जो बंदा मालदार होगा वो जो मर्जी करता रहे, पाकिस्तान में दन दन आता फिरता रहे। जियाउल हक साहब के दौर के अंदर एक बच्ची के साथ रेप हुआ था। 4 दिन उसको सरेआम फांसी दी गई थी उस शख्स को, 4 दिन तक उसकी लाश लटकाई गई थी। उसके बाद 15 साल तक पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी हरकत नहीं हुई थी, 15 साल तक। मेरी आपसे इल्तमास है, आए दिन क्या हो रहा है? कभी कोई बच्ची, कभी कोई बच्चा किसी खेत में मरा हुआ मिल रहा है, कभी किसी जगह पे किसी नाले में मरा हुआ मिल रहा है और उसके साथ क्या कुछ हो जाता है। आपका दिल कभी दुखता है? नहीं, कानून अंधा होता है। इसलिए कानून की आंखें नहीं होती, क्योंकि कानून अंधा है। खुदा के लिए होश के नाखन लें। मेरी इल्तमास है, मेरी आजदाना गुजारिश है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और तीनों मुसल्लह अफवाज के चीफ और चौथे चीफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन, वो भी जर्नल हैं, इन 4 जर्नलों से और 3 ऑफिस होल्डरों से मेरी गुजारिश है कि आप सारे मिल जाएं और मिल के कोई ऐसा लाएं, अमल बनाएं कि जिसके अंदर जो मुजरिम हो उसको सजा मिले। जब सारे करप्ट एक हो सकते हैं अपनी करप्शन बचाने के लिए, नवाज शरीफ और जरदारी एक हो सकते हैं अपनी करप्शन बचाने के लिए, मरियम सफदर और बिलावल भुट्टो एक हो सकते हैं अपनी करप्शन बचाने के लिए, फजलुर रहमान और सारी दीनी जमातें एक हो सकती हैं अपनी करप्शन बचाने के लिए, तो आप मुल्क संवारने के लिए एक नहीं हो सकते?
आप सारे मिलके बैठ जाए ना जरा एक जगह, और उसके बाद बस आपका एक वो होना चाहिए कि हम तालीम सबके लिए होगी, कानून सबके लिए एक होगा, इन दो चीजों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये दो तीन चीजें मैं यकीन करता हूं कि अगर आप सारे मिल जाए तो ये एक 6 घंटे के अंदर अंदर माहौल सीधा हो जाएगा। चोरों को डर लगने लगेगा, चोर चोरी करते हुए डरेगा, रिश्वतखोर रिश्वत लेते हुए डरेगा, बशर्ते कि आप लोग एक हो जाए। लेकिन होता क्या है, चीफ जस्टिस जर्नलों के खिलाफ हो जाते हैं, जर्नल जो है किसी और के खिलाफ हो जाते हैं, वजीर आजम जर्नल के साथ हो जाते हैं। ये खत्म करे इस चीज को। जो भी स्पीक की सीट के ऊपर बैठा है, ये एक हो जाए, एक दफा एक हो जाए। जब आप एक चीज दिखा देंगे एक दफा कि हम एक हो सकते हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली बाकी आने वाले भी कंप्रोमाइज हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है व्यूअर्स, आप रोजाना यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टीवी के ऊपर आप मुख्तलिफ शोज देखते हैं, टॉक शोज। उसके अंदर कैसे कैसे चेहरे बैठे हुए होते हैं। वो चेहरे बैठे होते हैं जिन पे मनशियात स्मगलिंग का इल्ज़ाम है और वो जमानत लेके बाहर आ गए। वो जिनके ऊपर लाखों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, वो जमानतें लेके बाहर आ गए। पंजाब को शरीफ फैमिली ने अपनी जागीर समझा हुआ था, सिंध को पापा, पप्पू और फुप्पो ने अपनी जागीर समझा हुआ है, जो मर्जी कर ले। आटे के थैले के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी की तस्वीर, और इधर किसी भी अस्पताल के अंदर वो जब कोरोना आया, वो कोरोना कह रहा हूँ, जब वो आया था, डेंगू आया था, तो अस्पतालों के अंदर शहबाज शरीफ की तस्वीर थी। ये सिर्फ अपनी तस्वीरें लगाना जानते हैं और ये तस्वीरें लगवा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का इसके अंदर वाज़े हुक्म है कि किसी भी जिस चीज़ के ऊपर सरकार का पैसा लगता है, जिस चीज़ के ऊपर सरकार की इन्वेस्टमेंट होती है, जिस चीज़ के अंदर सरकारी खजाने से, उसके ऊपर कोई वजीर आला, कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई एमएनए, कोई एमपीए अपनी तस्वीर नहीं लगा सकता। जो इतने फेक अकाउंट है बिलावल भुट्टो साहब, आपके अब्बू के और आपके, उसमें से कोई पैसे निकाल के उसके ऊपर बेशक आप अपनी तस्वीर लगा लें, उसमें से पैसे निकालें, सिंध हुकूमत से पैसे मत लें, उसमें से पैसे निकालें जो बोरियों में बंद करके आजकल आपने डिफेंस के अंदर कहीं छुपा के रखे हुए हैं, कराची डिफेंस के अंदर किसी बंगले के अंदर, इंशाल्लाह पता लग जाएगा कौन से बंगले के अंदर है। उधर से वो बोरियों में से पैसे निकालें, उसका आटा, चीनी, चावल, दाल, सारी चीज़ें खरीदें, उस पर आप अपनी अब्बू की, नाना की, अम्मी की, फुप्पो की, सबकी तस्वीरें लगाएं। और एक तस्वीर जरूर लगाइएगा खुर्शीद शाह की और सईद गनी की। ये तस्वीरें जरूर छोटी छोटी लगा दीजिएगा, बाकी अपनी बड़ी बड़ी लगाइएगा, उनकी छोटी छोटी लगा दीजिएगा, लगाइएगा जरूर। जिस तरह पंजाब के अंदर एक ट्रेंड चला था, बाराक ओबामा, अमेरिकी सदर बाराक ओबामा की बेटी ने और बीवी ने 1.9 मिलियन रुपीस पाकिस्तान के स्कूलों के लिए दिए थे। 1.9 मिलियन रुपीस डॉलर। उसका मरियम नवाज को इंचार्ज बना दिया गया, नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि शाही हुकूमत थी, शाही खानदान है, और वो पता ही नहीं लगा कि वो पैसे कहाँ गए। वो जो मरियम सफदर साहिबा कहती है ना, पाकिस्तान गैर मुल्क तो क्या, पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं है। इनकी जायदाद नहीं है, इनकी जायदाद तो जब साबित हो जाए तो फिर मनी ट्रेल नहीं है। अगर मरियम सफदर साहिबा वो 1.9 मिलियन डॉलर आपने नहीं डकारे तो क्या कतरी के पास पड़े हुए, जो कतरी आपको गिफ्ट की सूरत में देगा दोबारा। इसलिए व्यूअर्स, इस चीज़ों को समझें। जो शख्स अपने घर से 4 किलोमीटर दूर नैब के दफ्तर नहीं जा सकता, झूठ बोल के कि मैं कोरोना, बस वो उसके घर है, उसने ये शो किया कि उसके इर्द गिर्द, घर के इर्द गिर्द जो है वो वायर नहीं लगी हुई, उसके घर के इर्द गिर्द कोई चारदीवारी नहीं है, कोरोना ने चारदीवारी बनाई हुई है कि घर से निकल ही नहीं सकता। इसलिए अवाम इस चीज को समझे, व्यूअर्स इस बात को समझे कि इन लोगों के मकरू चेहरे देखें, इन लोगों के मकरू चेहरों से घिन आनी चाहिए आप लोगों को। लेकिन फिर भी आप इनके जलसों में एक बिरयानी की प्लेट
और एक वो बोटी के लिए आप लोग चाहते हैं और नारे लगाते हैं। मुझे बताएं आज तक इन्होंने अवाम को क्या दिया, ये सोचिएगा, ज़रूर सोचिएगा। सबसे आखिर में व्यूअर्स फिर वही बात करूंगा, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। खुदा के लिए इस कोरोना को नॉर्मल मत लें, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और फजूल में किसी के चक्कर में मत पड़ें कि नहीं कुछ नहीं होता, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ हो चुका है। और ऐसा ना हो कि ये हमारे हाथ से गेम निकल जाए, हमारे मसीहा जो हमारा इलाज कर रहे हैं वो भी किसी मुसीबत में फंस जाए और पाकिस्तान में कोई इलाज करने वाला ही ना रहे। व्यूअर्स आखिर में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। पाकिस्तानी अवाम को अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।